का कारवा आज पहुंच चुका है बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन। यहां हम जानेंगे जनता का मूड क्या है, लोकसभा सीट कितनी अहम हो जाती है और साथ ही डॉक्टर मोहन यादव का ये गृह क्षेत्र है, यहां से वो विधायक भी हैं, तो क्या जनता सोचती है विस्तार से आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले उज्जैन की ये झलक देखिए। बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन इस बार के लोकसभा चुनाव में हॉट सीट बनी हुई है और इसकी सबसे बड़ी वजह है प्रदेश के मुखिया सीएम मोहन का इसी क्षेत्र से होना। इस सीट पर वैसे तो मुख्य मुकाबला हमेशा से ही बीजेपी और कांग्रेस के बीच ही रहा है और इस बार के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने अनिल फिरोजिया को दोबारा मौका दिया है, जिनका अनोखा अंदाज आए दिन देखने को मिलता ही रहता है। वहीं कांग्रेस ने महेश परमार पर दाव लगाया है, जिनके अनोखे अंदाज भी कुछ कम नहीं है। लेकिन देखा जाए तो उज्जैन सीट बीजेपी की पारंपरिक सीटों में शुमार है। हालांकि 2009 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के प्रेमचंद गुड्डू ने यहां से लोकसभा का चुनाव जीतकर माहौल बनाने की कोशिश की थी, लेकिन 2014 के चुनाव में बीजेपी के चिंतामणि मालवीय ने इसे फिर से कांग्रेस से छीन लिया। और अब देखना ये होगा कि बीजेपी 24 के चुनाव में अपनी हुकूमत बरकरार रखती है या फिर कांग्रेस का पंजा बीजेपी से ये सीट छीन लेता है। ब्यूरो रिपोर्ट। तो देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने यहां से अनिल फिरोजिया को मैदान में उतारा है, जो कि मौजूदा सांसद भी हैं। तो कांग्रेस पार्टी ने भरोसा जताया है महेश परमार पर। अब जनता किस पर भरोसा जताती है ये तो नतीजे ही बताएंगे, लेकिन जनता का मूड क्या है ये भी आपको विस्तार से बताएंगे और साथ ही चर्चा भी विस्तार से करेंगे, क्योंकि कुछ खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। बीजेपी के राज्यसभा सांसद हैं पूज्य संत शिरोमणि बाल योगी उमेश नाथ महाराज जी, और साथ ही कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष रवि राय जी हैं, और बीजेपी से पूर्व सभापति सोनू गहलोत हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। और सबसे पहले महाराज जी मैं आपका रुख करूंगी। बाबा महाकाल की ये नगरी है, विकास कितना हुआ, काम कितना हुआ, धार्मिक नगरी को वो स्वरूप मिला या नहीं मिला, आप बताइए आज। देखिए, अभी हम विस्तार चैनल जो है नया प्रारंभ हुआ है और मैं उनको धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने बाबा महाकाल की नगरी में इस चैनल की डिबेट रखी है। रहा सवाल महाकाल की नगरी में कितना विकास हुआ है और नई सरकार क्या कर रही है। नई सरकार निरंतर गतिशील होकर के कदम से कदम आगे बढ़ा करके, कंधे से कंधा मिला करके और विकास की ओर बढ़ी है। और हम समझते हैं कि उसकी पूरी काउंटिंग नहीं बताएंगे, लेकिन ये ज़रूर है कि विकास कुंभ मेले को दृष्टिगत रखते हुए निरंतर विकास की ओर है। और उज्जैन शहर के आसपास जितने भी मार्ग हैं, कुछ मार्गों को 4 लेन किया जाएगा, कुछ मार्गों को 6 लेन किया जाएगा और जो बाकी मार्ग हैं वो 2 लेन रहेंगे, लेकिन वो बहुत व्यवस्थित तरीके से रहेंगे। और सरकार के साथ साथ हमारा प्रयास रहेगा कि आने वाले कुंभ में जितने भी संत आए हैं वो प्रसन्नता से उज्जैन अवंतिका पहुँचें और प्रसन्नता से ही उन अवंतिका पूरी उज्जैन से कुंभ को संपन्न करके वो वापस अपने आश्रमों में पहुँचें। तो देखिए, विकास की बात हो रही है, हर पहलू पर चर्चा करेंगे और आपका रुख कर रही हूँ, क्योंकि देखिए विकास की बात तो भारतीय जनता पार्टी करती ही आई है, धर्म नगरी है। भारतीय जनता पार्टी का इस बार का लोकसभा चुनाव का भी सबसे बड़ा एजेंडा ही है कि हमने राम मंदिर बनवाया, महाकाल लोक का निर्माण भी उज्जैन वासियों के लिए किया गया। और आप देखिए कि इतने सारे पॉइंट बीजेपी के पास है, तो फिर कांग्रेस का मुद्दा उज्जैन में कैसा रहने वाला है, क्या रहने वाला है? जब विकास की बात पर आप वोट मांग रहे हैं तो विकास को बताना होगा, लिस्टिंग करके बताना होगा, समाचार पत्रों के माध्यम से बताना होगा कि हमने ये किया है। कांग्रेस पार्टी ने भारत की आज़ादी से लेकर के लगातार जब तक उसकी सरकारें रही, हमने विकास किया है। आप महाकाल लोक के निर्माण की बात करते हैं, सर्वप्रथम कमलनाथ जी ने 300 करोड़ रुपए यहाँ पर दिए थे। कमलनाथ जी की सरकार में ही टेंडर हुआ और पर जब हमारी सरकारें चली गई तो जो टेंडर में जितनी भी वहाँ पर जो मूर्तियाँ लगाना थी वो मूर्तियाँ कुल 135 मूर्तियाँ लगाना थी
वो जो टेंडर स्वीकृत हुआ था उसमें पाषाण की मूर्तियां थी, उसमें सीमेंट कंक्रीट की मूर्तियां थी, उसमें प्लास्टिक की जो एफओबी बोलते हैं वो मूर्तियां थी। मेरे पास टेंडर डॉक्यूमेंट भी है। जहां तक बात है, मेरे पास वर्कआउट की कॉपी है। ठीक है, जवाब ले लेती हूँ एक बारी। हाँ, दे रहा हूं ना। जहां तक हमारे, देखिए, मैं जब आप बोलेंगे, जब आप या तो आप राजनीति छोड़ देना, अगर हमारे टाइम पे अगर वर्कआउट नहीं हुआ, मैं आपको वर्कआउट की कॉपी दिखाऊंगा। वो जब मूर्तियां गिरी उस भ्रष्टाचार के कारण, तो ये प्रतिपादित किया गया कि तो कमलनाथ जी ने, कांग्रेस की सरकार ने ऐसा टेंडर किया था, इसके कारण मूर्तियां गिरे। जहां तक कांग्रेस पार्टी के बात है, ठीक है सर, देखिए मैं एक बार जवाब ले लेती हूँ, फिर आपके पास आऊंगी। मैं आपकी बात फिर से पूरी सुनूंगी। आपके क्वेश्चन की बात मेरी पूरी। चलिए सर, ठीक है, बोल लीजिए। अनुरोध ये है कि जहां तक कांग्रेस पार्टी की बात है, कांग्रेस पार्टी इस बात पर मैदान में है कि पिछली बार नरेंद्र मोदी जी ने जितनी घोषणाएं की थी, जितने वादे किए थे, चाहे रोजगार की बात हो, महंगाई की बात हो, गैस सिलेंडर की बात हो, अनेक बात मैं गिनूंगा तो कम से कम 100-200 चीजें हो जाएगी। पर कांग्रेस पार्टी इस बार महिलाओं को 1 लाख रुपए देगी। ठीक, आप देखिए सर, मैंने आपकी बात सुन ली, मैं फिर आऊंगी। मुझे एक बार जवाब लेने दीजिए। हाँ, जब वो कह रहे थे तो आप चीख रहे थे, कुछ कहना चाहते थे, और बार बार महाकाल लोक को लेकर भारतीय जनता पार्टी पर भी आरोप लगता है कि भ्रष्टाचार आप लोगों ने किया है। महाकाल लोक को लेकर कांग्रेस को कोई भी बात करने का अधिकार नहीं है। जब कांग्रेस की सरकार थी तब 5 पैसे कमलनाथ जी ने महाकाल मंदिर के विस्तार के लिए नहीं दिए। उल्टे जो महाकाल मंदिर की एफडी थी उस पर इनकी निगाह थी कि उसके माध्यम से हम काम कराएं। और जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने महाकाल लोक का उद्घाटन किया, तब कांग्रेस की जो वर्तमान प्रत्याशी है और कांग्रेस के नेता है, उन्होंने उसका विरोध किया था। महाकाल मंदिर का रास्ता सीए के समर्थन में, सीए के विरोध में जो लोग रोक कर बैठे थे, उनके समर्थन में कांग्रेस के लोग थे। महाकाल की सवारी पर थूकने का जो काम कर रहा था लड़का, उसके पक्ष में कांग्रेस के लोगों ने कंट्रोल रूम को घेरा था। इसलिए उज्जैन के लिए कांग्रेस के नेताओं के पास कोई मुद्दा नहीं है। अब कांग्रेस के लिए वोट कौन मांग रहा है? कांग्रेस का प्रत्याशी, महापौर चुनाव हो रहा है। राजस्थान में जो रिजेक्टेड व्यक्ति है सचिन पायलट, यहाँ के वोट मांग रहा है। अरुण यादव, जिसको टिकट नहीं मिलता, वोट मांग रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी को वोट देने का 1 नहीं 2 नहीं पूरे 100 कारण है, किंतु कांग्रेस को वोट देने का एक भी कारण नहीं है। कोरोना काल में हमारे सांसद को पूरे देश के सर्वश्रेष्ठ सांसद का पुरस्कार मिला। कोरोना काल हो, उज्जैन का विकास हो, पहले शिवराज सिंह जी ने विकास किया, आज डॉक्टर मोहन यादव जी उज्जैन का विकास कर रहे हैं। मोदी जी के आने के बाद उज्जैन में चारों ओर विकास के रास्ते खुले हैं। आने वाले समय में भी भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में पूरा देश खड़ा हुआ है, पूरा उज्जैन खड़ा हुआ है।